हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर जेनित सिनोजिया है। मैं एक जनरल फिजिशियन और क्रिटिकल केयर यानी आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे ब्लड रिलेटेड कैंसर 2 बार हुआ है, जिसके लिए मैंने बायोप्सी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सारी ट्रीटमेंट करवाई है। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे पे मुझे जो क्वेरीज आती है कि सर हमें ये कैंसर है, हम किन डॉक्टर से मिले, तो उसके रिलेटेड थोड़ी बात करना चाहेंगे कि कैंसर के डॉक्टर्स कौन होते हैं और वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं। मेनली कैंसर के डॉक्टर्स में ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट और कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो ड्रग्स से ट्रीटमेंट करते हैं, उसे केमोथेरापी बोलते हैं। वो यूजुअली सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर जैसे लंग, लिवर, पेट, आंत, मुंह और गले के कैंसर, स्किन, ब्रेस्ट, हड्डी, गायनेकोलॉजिकल कैंसर, ब्लड रिलेटेड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, ये सारी ट्रीटमेंट जो है वो ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। उसके साथ साथ हार्मोन थेरापी, इम्यून थेरापी वो भी ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। ऑन्को सर्जन बेसिकली जैसे कोई भी गांठ है या कोई भी अल्सर है, तो उसके रिलेटेड जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो ऑन्को सर्जन के अंडर में आता है। जैसे मुंह और गले का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हड्डी का कैंसर, गायनेकोलॉजिकल, थायराइड कैंसर, लंग, लिवर कैंसर, पेट और आंत का कैंसर, उस टाइप के कैंसर। जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली रेडिएशन यानी जो आम भाषा में जिसको शेक बोलते हैं उससे ट्रीटमेंट करते हैं। वो सर्जरी से पहले भी हो सकता है, जिसे नियो एडजुवेंट थेरापी बोलते हैं। सर्जरी के बाद भी हो सकता है, जिसे एडजुवेंट थेरापी बोलते हैं। कीमोथेरापी के साथ हो सकता है, जिसे कॉम्बिनेशन थेरापी बोलते हैं। पेन रिलीफ करने के लिए हो सकता है, जिसे पेलिएटिव केयर बोलते हैं। कुछ कुछ ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर प्राइमरी रेडिएशन थेरापी का भी रोल है। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट जो है वो ब्लड रिलेटेड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोमा, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे और डिसऑर्डर है ब्लड के, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, लो और हाई प्लेटलेट, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एप्लास्टिक अनीमिया, इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो हिमेटोलॉजिस्ट करते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्यूमर्स है, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, आई ट्यूमर हो गया, बोन ट्यूमर हो गया, किडनी रिलेटेड ट्यूमर हो गया, गायनेकोलॉजिकल ट्यूमर हो गया, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो रिस्पेक्टिवली न्यूरोसर्जन, आई सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और यूरोलॉजी के जो सर्जन है वो कर सकते हैं। कान नाक गले का अगर ट्यूमर है तो ईएनटी सर्जन भी उसके अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बच्चों के कैंसर के लिए पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इसमें आप देखोगे तो बहुत सारी समानता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ऑन्कोलॉजिस्ट भी ट्रीटमेंट करते हैं, ऑन्को सर्जन भी करते हैं। तो हमें एक दिमाग में प्रश्न आता है कि कैसे और किनको अप्रोच किया जाए। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क ऐसा अगर आप सोच सकते हैं कि अगर जैसे आपको कोई गांठ है जो दिख रही है या तो कोई अल्सर है जो दिख रहा है, तो आप पहले सर्जन डॉक्टर से मिले। अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड इश्यू लग रहा है तो आप पहले इमेटोलॉजिस्ट से मिले। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप पहले ओंकोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ओंकोलॉजिस्ट सर्जन या कोई रेडिएशन स्पेशलिस्ट या इमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन से मिल सकते हैं। अगर आपको ब्रेन या आई जैसी पर्टिकुलर ट्यूमर का पता चलता है तो आप उनके स्पेशलिस्ट सर्जन से आप मिल सकते हैं। सो बेसिकली आज का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो एक तरह का एक कंबाइंड अप्रोच हो गया है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में पहले सर्जरी करे, उसके बाद कीमो का ज़रूरत होगा तो आपको कीमो के लिए बताया जाएगा। और कोई कैंसर है तो उसके अंदर अगर पहले कीमो का ज़रूरत है, उसके बाद अगर रेडिएशन का ज़रूरत है तो आपको उसके लिए बताया जाएगा। तो कीमो के बाद रेडिएशन, सर्जरी के बाद कीमोथेरापी, कीमो के बाद सर्जरी, सर्जरी के पहले या बाद में रेडिएशन, सर्जरी के बाद में कीमो और रेडिएशन, कीमो और रेडिएशन साथ में, और उसके बाद सर्जरी। इस तरह के कॉम्बिनेटिव अप्रोच अलग अलग केस टू केस बेसिस पे कैंसर में किए जाते हैं। और इसका जो डिसीजन होता है वो ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोसर्जन, आपका हिमेटोलॉजिस्ट और जो रेडिएशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो मिलकर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि उससे जो
कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है, कि अगर जैसे कोई कैंसर के अंदर कीमो का ज़रूरत है, रेडिएशन का ज़रूरत है, सर्जरी का भी ज़रूरत है, तो कैसे उसको सिक्वेंशियली करना है वो डिसाइड करके करते हैं। तो आप इसके अंदर कोई भी एक डॉक्टर से मिले और बाकी के डॉक्टरों से वो डॉक्टर बात करके एक आपको ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, और उस ट्रीटमेंट प्लान को फिर आप फॉलो कीजिए। सो कैंसर के लिए इतना ही बोलूंगा, ये जिंदगी का अंत नहीं है, इसका पूरा ट्रीटमेंट संभव है। आप जल्दी से जल्दी, जैसे हमने बताया, उन डॉक्टर से मिले, उनकी सलाह के अनुसार पूरा जांच करवाए, जैसे बायोप्सी हो गया, पेट स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गए, सारी जांच करवाए। सारा ट्रीटमेंट, जैसे आपको आपके जो कैंसर अगर जो डायग्नोस हुआ है उसका जो भी ट्रीटमेंट प्लान आपको बताया गया है, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जिकल थेरापी, उसको आप पूरी तरीके से ख़त्म करें। अच्छा डाइट ले, अपना शुगर और वेट मेंटेन करें, धूम्रपान, तंबाकू, अल्कोहल, इनसे दूर रहें, और दूसरों को भी एडवाइस करें कि इनसे दूर रहें। ठीक है, ये चीज अगर आप करेंगे तो कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट संभव है, और कैंसर से जिंदगी बचाना संभव है। तो ये वीडियो अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई भी नोन को अगर कैंसर है तो उनको फॉरवर्ड करें। अगर कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।